हेलो एवरीवन। तो जैसा कि यहाँ पर है आज 14 नवंबर, और 14 नवंबर का क्या है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आज से शुरू हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है 14 नवंबर का। तो यहाँ पर ओवरऑल सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के आते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर हमने रिकवर कर लिए हैं जो कि यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो आईबीए यहाँ पर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2023 की, वो कहाँ पर हुई थी। तो 2023 की बात करें तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में करा गया था। 15 से लेकर के 31 मार्च तक 2023 में किया गया। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि उतनी ही वीडियो क्या होगी कि लॉन्ग हो जाएगी। ऑलमोस्ट क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है। देखिए, प्लेइंग टू विन पूछी गई थी जिसका राइट आंसर साइना नेहवाल था। एंड प्लेइंग इट माई वे अगर पूछी जाती तो वो फिर सचिन तेंदुलकर की होती। तो क्या करना है कि सारी बायोपिक जो है उनको यहाँ पर याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन महाराज का संबंध किससे। यहाँ पर देखिए वाद्य यंत्र से रिलेटेड आपसे पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। किशन महाराज की बात करें तो इनका संबंध तबला से रहा हुआ है, और तबला से संबंधित आपको एक तो नाम और याद रखना है। एक आपको अल्लाह रखा खां याद कर लेना है, और इसके साथ साथ इनके जो बेटे थे जाकिर हुसैन, इनको भी याद रख लेना है। तो अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन, उसके साथ किशन महाराज, ये सब लोग क्या हैं कि तबला से संबंधित हैं। लेकिन अगर आपसे लक्षू महाराज या बिरजू महाराज पूछा जाए तो ये लोग संबंधित हो जाएंगे कथक से, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए थे। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, अगर आपसे ये चौथे नंबर के पूछे गए थे तो चौथे नंबर के लिए फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और अगर अभी पाँचवें पूछे गए थे तो पाँचवें हुए हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे अगर पहले की बात की जाए तो 2018 में सबसे पहले हुए थे, जो कि सबसे पहले वाले थे, उनका आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष आया हुआ था। देखिए, रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसका जो आगमन होता है वो 1919 में होता है, जिसके तहत क्या था कि बिना किसी जांच पड़ताल के यानी कि शक के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला जाता था। और उसी के जब विरोध में एक सभा चल रही थी जिस पर गोलियां चलवाई जनरल डायर ने, उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे जो कि पूछे गए। जैसे कि दूसरा एक पूछा गया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। देखिए, 1919 में क्या आया हुआ था, रॉलेट एक्ट, जिसके विरोध में एक सभा चल रही थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। वहाँ पर जनरल डायर जाता है और क्या किया कि वहाँ पर गोली चलवा दी थी, जिसके तहत क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो दुखी होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें शहीद हो गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे। तो इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि थी इसको लौटा दिया था रॉलेट एक्ट के विरोध में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि आज तो फर्स्ट शिफ्ट है, हमने करवा दिया है। आगे आने वाली हर शिफ्ट का जो एनालिसिस है आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस के साथ में करवाएंगे। हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, हर शिफ्ट का मिलेगा, और इन सारे क्वेश्चंस की जो है पीडीएफ भी मिलेगी, जिनका पीडीएफ का लिंक जो है कहाँ पर मिलेगी, तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है। और सेशन को लाइक जरूर कर दिए, सबसे पहले तो लाइक कर दो, ऑलमोस्ट लाइक करना है, लाइक कमेंट करिए सब लोग। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। देखिए, मगध साम्राज्य जो हुआ उसी में मौर्य साम्राज्य हुआ, नंद वंश हुआ, सारे हुए। तो सबसे पहले जो इसमें वंश आया हुआ था वो एक हर्यक वंश आया हुआ था, जिसका जो शासक था वास्तविक वो रहा हुआ था बिंबिसार। तो अगर आपका मगध साम्राज्य का पहला शासक पूछा होगा तो ऑप्शन में बिंबिसार भी दिया होगा, जिसका जो वंश की अगर बात कर लें तो वो हर्यक वंश से संबंधित था। और उसके साथ साथ नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। देखिए, पंचवर्षीय अगर योजना की बात करें तो इनको लिया गया पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ का मतलब है कि इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस में शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ जो है मौलिक कर्तव्य की भी बात करें, अगर मौलिक कर्तव्य भी जो हैं वो भी रूस के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात कर ली जाएगी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वहाँ से मौलिक अधिकार संविधान के अंदर लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। देखिए ताज महोत्सव की बात करें तो इसको वैसे तो आगरा में मनाते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में हो सकता है कि उत्तर प्रदेश ही केवल दिया हो, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। यानी कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर ताज महोत्सव का जो आयोजन होता है वो हर वर्ष किया जाता है, जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में 27 फरवरी के अप्रॉक्स आपका होता है ताज महोत्सव। तो ये पूछा गया था ताज महोत्सव से रिलेटेड, जिसका उत्तर प्रदेश राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। देखिए मौलिक कर्तव्य का ऐसा है कि जब संविधान बना हुआ था तो संविधान के उस समय पर क्या था कि मौलिक कर्तव्य जो है उसमें नहीं जोड़े गए थे। 1976 में यानी कि 1976 में क्या होता है कि 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत क्या था कि 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर जोड़े गए थे। अगर इसकी समिति की बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति रही हुई थी उसके अनुसार इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे मिला हुआ था। तो अगर साहित्य नाटक अकादमी की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर 2021 की बात करें तो ये अगर बात करें तो नाटक शैली में अगर आपसे पूछा गया था तो ये मिला था ब्रात्य बसु को दिया गया था नाटक शैली के अंदर साहित्य नाटक जो अकादमी पुरस्कार 2021 वाला। नेक्स्ट एक और नृत्य पूछा गया कि सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर सिद्धि धमाल नृत्य की बात करें तो जो सिद्धि धमाल नृत्य है ये संबंधित है गुजरात से। गुजरात इसका राइट आंसर था, जहाँ से जो है सिद्धि धमाल नृत्य संबंधित है। अगर आप लोगों ने अभी तक देखिए लाइक नहीं किया है, सारे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, देन डू लाइक द सेशन। सबसे पहले क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो यहाँ पर सेशन ऑलमोस्ट आपका जेन्युइन क्वेश्चन का हम चला रहे हैं। नेक्स्ट है कि रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। देखिए रेहला पुस्तक की अगर बात करें तो इसकी भाषा यहाँ पर पूछी गई थी अरबी भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अरबी भाषा में जो है रेहला पुस्तक लिखी गई थी। राइटर का अगर नाम पूछा जाए तो इब्न जो बतूता था यानी कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत था, अरबी भाषा में लिखी गई, पुस्तक का नाम था रेहला। तो सारे यहाँ पर याद रखेंगे, उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि गरीब कल्याण योजना में कितनी राशि। देखिए गरीब कल्याण अगर योजना की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 3 महीने से अधिक समय तक 1000 रुपये से का विशेष भुगतान की पेशकश करती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री पूछे गए थे। वैश्वीकरण जब हुआ, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिंह राव, यानी कि जिनको पीवी नरसिम्हा राव बोलते हैं, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के वैश्वीकरण के समय प्रधानमंत्री रहे हुए थे। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की। देखिए सर्वाधिक अगर साक्षरता दर की बात करें तो ये वैसे तो केरल की है, साथ में अगर दो राज्य अगर आपके दिए हुए थे तो फिर ये मेघालय भी साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में। देखिए उपाधियों के अगर अंत की बात करें तो अनुच्छेद जो 18 होता है, क्योंकि जो समानता का अधिकार वो 14 से 18 तक होता है, और जिसमें 18 जो होता है वो उपाधियों का अंत करने वाला यहाँ पर होता है, जो कि उपाधियों का अंत करता है। नेक्स्ट है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए नमामि गंगे अगर कार्यक्रम की बात करें तो 2014 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2014 में नमामि गंगे जो कार्यक्रम है गंगा की सफाई अभियान से शुरू किया गया था। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सभी को पता है कि जो हॉर्नबिल त्यौहार है ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है, और नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि नागालैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव जो होता है उसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। देखिए 108 तब होता है जब राज्यसभा और लोकसभा एक दूसरे से किसी भी मत पर एग्री नहीं करते हैं, तो क्या करता है कि जो राष्ट्रपति होता है दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक करवा सकता है। और यही अगर विधानमंडल की बात करी जाए कि संयुक्त बैठक कौन करवा सकता है, तो फिर संयुक्त बैठक जो है वो राज्यपाल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, दूसरा होता है 1556 में, तीसरा होता है 1761 में। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, और जो तीसरा पूछा गया 1761 का ये अहमद शाह अब्दाली और यहाँ पर मराठों के बीच में लड़ा गया था। मराठों की यहाँ पर हार हुई थी और ये 1761 में लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक चला हुआ था। देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 साम्राज्य हुए जिसमें कि दूसरा वंश था खिलजी, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी 1290 से लेकर के 1296 तक। बाकी अलाउद्दीन का यहाँ पर पूछा गया कि अलाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1296 से लेकर के 1316 तक, यानी कि अप्रोक्स 20 साल जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल चला हुआ था। 1296 से 1316 राइट आंसर था। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक जो संबंधित पुरस्कार है यानी कि सम्मान है, लोकमान्य तिलक जो सम्मान होता है 2023 का किसको दिया गया। तो 2023 की बात करें तो ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इनको लोकमान्य जो तिलक है 2023 का सम्मान जो है इनको दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। देखिए 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर यहाँ पर पूछा है जो कि प्रियंका नुटक्की रही हुई है, यानी कि प्रियंका नुटक्की जो थी वो 23वीं ग्रैंड मास्टर थी और आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट है 2020 में ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता। तो कुल 7 पदक भारत ने जीते हुए थे, 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, लेकिन जो पहला मेडल था वो जीता गया था मीराबाई चानू के अंदर। भार उत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता गया 49 के कैटेगरी में, ये एक रजत पदक था, तो मीराबाई चानू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर भूदान आंदोलन आपसे पूछा गया था कि कब शुरू हुआ। देखिए भूदान आंदोलन की बात करें, इसकी जो शुरुआत करी गई वो किया हुआ था विनोबा भावे ने, और 1951 यानी कि 1951 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो 1951 हो जाएगा जब इसकी शुरुआत करी गई थी विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी। देखिए अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1839 यानी कि 1839 में शुरू करी गई थी यहाँ पर अगर बात करें आपकी स्थापना, और इसकी जो स्थापना करी हुई थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट था कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। देखिए जिंदा पीर की बात करें तो औरंगजेब इसका राइट आंसर था, जिसने 1658 से लेकर के 1707 तक मुगल साम्राज्य में शासन किया हुआ था। तो औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मानवाधिकार दिवस की बात करें तो 10 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और प्रत्येक वर्ष जो होता है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि G20 की 2024 की बैठक कहाँ पर होगी। देखिए 2023 की जो है वो तो भारत में हुई थी, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो यह ब्राज़ील में होगी, और ब्राज़ील का जो शहर होगा रियो डी जेनेरियो शहर में, ब्राज़ील में 2024 की जो G20 की समिति होगी। नेक्स्ट है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए 86वें अगर संविधान संशोधन की बात करें तो इसको किया जाता है 2002 के अंदर। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में जब इसको किया गया तो एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 21A के तहत, जिसमें क्या था कि शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नोकरेक की बात करें तो मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर नोकरेक फेस्टिवल आपका नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 143 है इसके अनुसार क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्न से संबोधित करने की शक्ति होती है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बारे में क्वेश्चन कर सकता है, ये शक्ति देता है अनुच्छेद जो होता है 143। तो ये था आपको जेन्युइन क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट एनालिसिस दिया है। बस आपको सेशन को लाइक जरूर करना है, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए आगे आने वाली हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको हम करवाएंगे। PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगी, जिनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं, जाइए वहाँ से सब लोग जुड़ जाइए।